क्वेश्चन नंबर 4 कहता है का कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। बड़ा मजेदार सवाल है, मजा आएगा आपको। देखिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे सवाल का जवाब निकल के आ जाए ना। कैसे निकलेगा जवाब, सवाल का जवाब देखते जाइए, बस आप देखते जाइए, हम निकाल के आपको दिखा देते हैं। तो सुनीला हो जाए जी, बहुत एक कलर का हो गया। ठीक है, सवाल समझिए। सवाल कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर इधर किनारे चला गया जी, तो उधिया आ जाएगा आंधी पानी के दिन में। इसकी त्रिज्या जो है कितनी है, 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि यहाँ से अरे आओ ना रे, इतना नजदीक कौन बोला। इसकी त्रिज्या मान लीजिए कि यही है 10 सेंटीमीटर, हाइयो है 10 सेंटीमीटर ना। ठीक है, और कहता है कि समकोण बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। रे बाबा, ए बाबू मोरा लाल हो, ए करेजा, ए सुगा, ए हीरा हो, समकोण 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, तो संगत लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड तो है नहीं है इसमें, तो नहीं है तो एक लाइन को मिला दीजिए। ये लीजिए वो लाइन जो मिलने वाली थी मेरे पेन से। अब देखिए तो अब यहाँ पे आपको एक वृत्तखंड दिखाई दे रहा है, इसी वृत्तखंड को बोलते हैं संगत लघु वृत्तखंड। अब मान लीजिए कभी लघु वृत्तखंड नहीं बोलेगा तब वो यही है। अब बड़का निकलना होगा ना तो खुद बोलेगा बड़का। जब तक बड़का नहीं बोलता है बाबा निकालिएगा नहीं, वरना गलत हो जाएगा, बहुत भयंकर गलती हो जाएगी। मान लीजिए कि ए है, आई बी है, आई तो ओ रहेगा क्योंकि केंद्र है, सेंटर में शुरू में बताया था आपको। ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड, मतलब आपको इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। आपको समझाने के लिए अगर थोड़ा सा हम घुमा दे तो खिसेगा नहीं ना। क्या मैं इसको यहां पर पी मान सकता हूं, मान सकते हैं। चलिए सवाल का जवाब किया जाएगा। सोल्यूशन क्या कहता है, सबसे पहले करेंगे दिया है ना जी, ये सबसे आसान काम है। दिया है, त्रिज्या दिया है जी, आर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, और कुछ तो दिया ही नहीं है ना। थीटा भी दिया है 90 डिग्री। देखिए लिखेगा नहीं लिखेगा, नाराज है ना, घमंडिया है, एटीट्यूड है, ईगो है, वांटेड का गनी भाई है ना। थीटा 90 डिग्री बोला नहीं है, लेकिन देखिए एक समकोण अंतरित करता है, तो समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, हम सब जानते हैं ना, सिंपल एकदम 90 डिग्री। अब हमको दो चीज निकालना है, तो सीधा हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। अब माथा पेची नहीं, एक नंबर। चलिए संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्त बहुत घूम जाता है जी, बट एक में घूम जाता है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना, का क्षेत्रफल। चलिए मतलब कि हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है जो है ना, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, एकदम आसान है भाई। देखिए अगर हम त्रिज्यखंड ए पी बी ओ का क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज ए बी ओ का घटा दे तो आ जाएगा। देखिए करेंगे, इसको मैं लिखता हूं लंबा, खूब ध्यान सुनिएगा है ना। त्रिज्यखंड ए पी बी ओ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल, ए बी ओ का क्षेत्रफल। इसको मैं फिर समझाता हूं सब बच्चों, ताकि आप देखिए बहुत आसान है। लेकिन होता क्या है कि पहली बार कोई चीज मिलता है तो हड़बड़ा जाता है। मान लीजिए किसी का पहली बार ब्याह तो पहली बार होता है ना, किसी लोग को 2-3 बार भी हो जाता है। पहली बार जब ब्याह होता है, आदमी जब ससुराल जाता है तो बड़ा अजीब सा फील होता है, मतलब लगता है कि हम कहाँ आ गए, कौन जंगल में आ गए हैं, आदमी घबरा जाता है। लेकिन घर है जी, द्वार है और क्या है। उसी तरह से यहाँ पर भी त्रिज्यखंड ए पी बी ओ का क्षेत्रफल बहुत आसान है, ससुराल का द्वार है, घर कुछ नहीं है। बस समझना है कि पहली बार तो घबराना नहीं है, घबराएंगे ना तो घबरा जाएगा ना तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, मन भागने लगेगा। आप हमसे मैथ पढ़ रहे हैं और आपको मैथ से डर लगे, ये हमारे लिए अपमान की बात है जी। आपको मैथ आता है नहीं आता वो बात की बात है, लेकिन आप हमेशा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तो मन लगना चाहिए आपका है? भले मन खचड़ा तक का, सिर्फ मन थोड़ा है आप लोग का, एक नंबर खचड़ा मन लेके घूमते हैं आप सब बच्चे। देखिए कुछ नहीं करें, फिर समझाते हैं। हमको ये जो त्रिज्यक ये जो है यही है आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो भैया ए पी बी ओ पूरा अगर निकाल के है ना, हई त्रिभुज घटा दे, अगर हम हई त्रिभुज घटा दे तो नहीं आ जाएगा ना, पक्का ठीक है, एकदम आ जाएगा। तो हो गया। तो ए पी बी ओ का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं हम। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 है ना, और फिर क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये समकोण त्रिभुज है। देखिए एक कोण, किसी भी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज है, बस इतने सा बात है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार कार्ड उनटू पेन कार्ड ऊंचाई, एकदम सिंपल। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आइए यहां से आइए, थीटा कितना था 90, 360, पाई की वैल्यू बोला है कि देंगे वही लीजिए।
तो जब देगा तो यही लेंगे, आपने सच नहीं करेगा वरना इसका आंसर नहीं मिलेगा, हालांकि कुछ गलत नहीं होगा फिर भी आंसर नहीं मिलेगा। 3.14 आर कितना था जी 10 था ना, 10 10 10 10 10 10 गुणे 10 10 गुणे 10 माइनस 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 1/2। अब समझिए यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज ए बी ओ जो है इसका आधार 10 है, ऊंचाई भी 10 है, यही त्रिज्या इसका आधार और ऊंचाई दोनों है। तो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे 10 गुणे 10 करके बस कर देंगे, बस इतने से तो बात है। देखिए 0 से 0 गईले रे 9 चौके 36 भइले रे, यहाँ से 10 हटैले रे 2 गो 0 बैठैले रे, 0 से 0 गईले 0 से 0 गईले रे 2 दूनी 4 157 होता है। तो देखिए 157/2 होता है ना जी, देखिए गड़बड़ात नहीं, 9 15 दूनी 30 7 दूनी 14, ठीक है। माइनस इसको कटाइए ना 2 5 ये हो गया 50। कितना आसान है, कितना आसान है। तब इसे 1 रख दीजिए, तब दोनों के नीचे 2 रहेगा, 157 माइनस 1 दूनी 2 और 2 50 से 100 रे, देखिए 100 हो गया, ये हो गया 57/2। तो कितना आएगा जी 26 27 28 28.5 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आंसर है ये पूरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये सिर्फ संगत लघु वृत्तखंड का आंसर है। अब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड समझिए, बहुत आसान है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब है नहीं है बाढ़ का, इसका लेना है आपको क्षेत्रफल। तो सोच के देखिए ना, है 90 है तो 360 में से 90 नहीं घट जाएगा, 270 बचेगा 270 बचेगा 270 बचेगा। अरे भाई है 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो जब 90 में से आप 360 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 270। तो अब थीटा कितना हो जाएगा 270। समझ में आ रहा है बच्चों को? नहीं समझ में आएगा बेटा तो घबराना नहीं है, हम समझा देंगे, है ना, एकदम घबराना नहीं है। हम हैं उसीलिए हम हैं, उसीलिए हम आए यहाँ पे ताकि आपकी कुछ मदद कर पाए और आप सब की पढ़ाई में अपना कुछ योगदान दे पाए। देखिए पैसा कमाना जिंदगी जीना ये बहुत कमाल की बात नहीं है, कमाल की बात ये कि आप किसी दूसरे में जी कर दिखाएं। और हम सब जो टीचर्स हैं चाहे कितने भी डांटे बोले पढ़ाए हंसा अलग चीज़ है, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं और वो आपने सीखा और उस जीवन व्यतीत किया तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आप में जी रहे हैं। मर जाएंगे हम लोग, हर कोई मर जाएगा, लेकिन टीचर्स अमर हो सकता है। क्यों? वो किसी के पढ़ाई में किसी के जहन में जिंदा रह सकता है, कभी नहीं मरेगा वो। तो हम लोग को जो पढ़ाना है उसको मकसद देखिए कि आप सीखें और आपके सीखने में कोई भी बाधा नहीं आएगी, बेफिक्र रहिए, जो सब्जेक्ट सब होगा। ये तो मैथ की शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। वो शेर कहा नहीं गया है कि जो चेहरे से जाहिर है वो छुपाऊं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे, लाख तलवारें चली आते हो गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाऊं कैसे। तो कहने का अर्थ है कि तो शुरुआत है, मैथ है, साइंस आर्ट्स इंग्लिश हिंदी सब होगा, बेफिक्र रहिए। और भी बहुत लोग जुड़ने वाले हैं अपने साथ। क्वेश्चन नंबर 2, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला वही होगा, बस तो इसे राइटिंग गंदी है मेरी, मैनेज कर लीजिए भाई। इसमें हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सुधारते नहीं, इतनी खचड़ी हो गई है, इतनी बदमाश हो गई है, क्या करेंगे हम। क्षेत्रफल फॉर्मूला वही रहेगा, थीटा बटा 360 पाई स्क्वायर। अब थीटा 90 घटा दीजिए, देखिए मान लीजिए फिर समझ लीजिए पूरा का पूरा है, यहाँ टोटल बना 360 है ना, आई 90 है तो 90 तो घट गया नू, हमको हाई लेके आना है ना, तो यही ना बड़का त्रिज्यखंड है, बड़का त्रिज्यखंड है। तो कितना है रे बाबा, थीटा 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 रे, थीटा कितना है 270 बटा कितना हुआ 360, 360 टोटल हुआ, 270 जो बड़का है ना। अब पाई के वैल्यू क्या था 3.14, आई कितना है 10 गुणे 10। तब देखिए 0 से 0 3 4 9 3 27 और 9 चौके 36, है हटाइए 2 को 0 बैठाइए, 0 से 0 खत्म कीजिए, 2 रखिए 157 रखिए, 3 गुणे 157/2। अब इसको क्या कीजिएगा, इधर ले ले, थोड़ा सा ले लेते हैं, देखिए ना इधर ले लेते हैं, क्या टेंशन लीजिएगा। 7 दिया 21 का 1 हाथ से लगा 2, 5 दिया 15 15 15 15 2 15 2 17 का 7 से लगा 1, 3 कम 3 1 4 है ना। 157 दिया होता है 471 बटा कितना हो गया जी 2 हो गया, काट दीजिए है ना। 2 जाएगा, कितना जाएगा 3 जाएगा, कितना बचा 11, 5 जाएगा, कितना आएगा 5, 235/5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है किसका, दीर्घ त्रिज्यखंड का, ठीक है ना। अब एक चीज मैं आपको और मजेदार समझाता हूँ। देखिए ये जो लोग फॉर्मूला लगाए थे, इस त्रिभुज का जो फॉर्मूला है, ये जो लोग त्रिभुज बनाए थे ना यहाँ पर, फिर हम बनाते हैं, बना देते हैं। देखिए ये जो वृत्त है ना, ये वृत्त के अंदर जो त्रिभुज बार बार बनेगा, क्योंकि यहीं से हमको निकालना है वृत्तखंड, तो इस त्रिभुज के स्पेशल फॉर्मूला एगो होता है 1/2 r²
साइन थीटा। लेकिन हम जानते हैं कि थीटा ईटा कितना याद है, तो आप बेफिक्र रहिए, एक भी सवाल में इस समस्या को हम नहीं आने देंगे। हालांकि इसको सीखना चाहिए, सिखाएंगे भी आपको, हम समझ में आएगा भी, लेकिन हम बिना इस फॉर्मूले के सिर्फ समकोण त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को सूत्र के साथ सबका सब बना देंगे, बेफिक्र रहिए ना।